श्रीमद् भागवत कथा सत्संग के पंचम दिवस पर उपस्थित सुधी श्रोतागण, जिनका अपत्य स्नेह मुझे प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। भगवत प्रेम के रस रसिक ऐसे श्रोता कम ही मिलते हैं जो नित्य प्रति भगवत रस का अवगाहन करते हैं। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हृदय से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्तवन करता हूँ। हमारी स्नेहमयी मातृशक्ति आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति भी प्रणत हूँ। कथा का कल यहाँ तक विश्राम हुआ था, उसके आगे कथा के गति को बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर भगवत प्राप्ति के 3 प्रमुख साधन बताए गए हैं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुंधुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। मनुष्य का शरीर मिला, विद्या पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, सत्संग भी मिल रहा है, तो हम लोगों को ये सब साधन उपलब्ध है, उसके बाद भी हम ईश्वर के प्रति भक्ति भाव न रखें तो इसमें किसका दोष है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। भगवान शंकराचार्य से उनके शिष्य ने पूछा कि मुमुक्षणा किम त्वरितम विधेयम, कि मोक्ष के लिए जो त्वरित सद्य साधन है वो क्या है? प्रश्नोत्तर शैली में भगवान शंकराचार्य और उन शिष्यों का संवाद है। अद्वैत वेदांत के बड़े आचार्य हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का दर्शन उन्होंने दिया, सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन वही शंकराचार्य कहते हैं सत्संगति निर्विनेश भक्ति, कि ईश्वर प्राप्ति का साधन सत्संगति ही है, सत्संग के अलावा और कोई नहीं। बिहारी लिखते हैं, बड़ा अच्छा दोहा है बिहारी का। आदरणीय शुक्ल जी नहीं आए, इंद्रेश शुक्ल जी, उन्होंने एक दिन हमसे एक प्रश्न किया था कि डॉक्टर साहब आपने पुस्तकालय में कुछ श्लेष अलंकार की बात की थी, कभी कहा होगा, हमें स्मरण नहीं था। तो कुछ उनकी जिज्ञासा थी, तो मैंने कहा मिलो गरुण मार्ग मामोही, कवन भांति समझाओ तो ही, कभी घर आ पाई है तब फिर इस पर चर्चा हो। कल वो आए थे, आज नहीं आ पाए हैं। तो बिहारी लिखते हैं, अजो तरेवना ही रहो, श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी भयो, मिल मुक्तन को संग। ये हमारे यहाँ पर श्लेष अलंकार का दोहा माना जाता है, क्योंकि सत्संग से संबंधित है, इसलिए मैंने आज इसकी चर्चा की। साहित्य शास्त्र में जैसे ही आप रामचरितमानस को खोलते हैं तो प्रथम श्लोक ही पूरे साहित्य शास्त्र को परिभाषित करता है। साहित्य है क्या? सहितस्य भावः इति साहित्य, सहित का जहां पर भाव हो वही साहित्य है। अब सहित शब्द के 2 अर्थ हैं। किन चीजों का मेल हो जो साहित्य बनता है? तो आचार्य कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का जो सहभाव है वो साहित्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्णा नामर्थ संघा नाम, वर्ण का अर्थ है शब्द और अर्थ, इनका संघ माने मेल, साहचर्य। वर्णा नामर्थ संघा नाम, साहित्य क्या है? शब्द और अर्थ का सहित भाव ही साहित्य। रसानाम, साहित्य में होना क्या चाहिए? साहित्य की आत्मा क्या है? रस है। रसो वैसा, हमारे यहां पर कहा गया कि रस जो है वो साहित्य की आत्मा है। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम, और उसका कलेवर साहित्य का क्या है? छंद सामग्री। छंद है, जैसे कल मैंने वैदिक छंदों की चर्चा की, उष्णित की, महती की, गायत्री की, ये सब छंद है। जैसे दोहा भी मैंने पढ़ा, दोहा भी एक प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है हिंदी का।
तो कहते हैं गोस्वामी जी की वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि, और साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मंगला नाम च कर्ता। सहित शब्द का अर्थ है जो हित के साथ हो। कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहीं कोई। जो गंगा के समान सबको पवित्र करता चले, वही तो साहित्य। तो गोस्वामी जी इस छंद में केवल वाणी और विनायक की, गणेश की वंदना ही नहीं करते हैं, इस वंदना के माध्यम से पूरे साहित्य शास्त्र की व्याख्या कर देते हैं। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। तो हमारे यहां पर सत्संग में जो बिहारी ने लिखा कि अजो तरेवना ही रहो, एक अलंकार हिंदी का होता है श्लेष। श्लेष अलंकार वो होता है जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो, एक शब्द में हो जहां चिपके अर्थ अनेक, कहते कविगण हैं वहां अलंकार नित श्लेष। जैसे एक शब्द से अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो बिहारी का ये दोहा श्लेष अलंकार का उदाहरण। वो कहते हैं अजो तरेवना ही रहो, एक अर्थ आभूषण के पक्ष में है और दूसरा सत्संग के पक्ष में। बिहारी कहते हैं तरेवना एक प्रकार का आभूषण होता है जो कानों में पहना जाता था, तो कहते हैं आज भी और बड़ा महंगा आभूषण होता है। कहते हैं महंगा आभूषण होते हुए भी कान में लटकने के कारण तरेवना तरे ही बना रहा, नीचे ही बना रहा। श्रुति सेवती का अंग, श्रुति का अर्थ कान, कान का सेवन करने से तरेवना जैसा बेशकीमती आभूषण जो है वो नीचे ही लटकता रहा। नाक बास बेसर भयो, एक बेसर आभूषण होता है जो नाक में पहना जाता है। कहते हैं नाक में बेसर जो आभूषण है वो कम कीमती होता है, लेकिन वो उच्चता को प्राप्त होता है, और तरेवना जैसा आभूषण जो है वो अधोगति को प्राप्त होता है। सत्संग के पक्ष में अर्थ इसका यह है कि आज भी वो व्यक्ति नहीं तरा, अजो तरेवना, तरेवना आज भी नहीं तरा। श्रुति सेवती कंग, जो केवल वेदों का ही अध्ययन करता रहा। इसीलिए कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ, पंडित भवान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित कोय। जो केवल वेदों का ही अध्ययन करता रहा, चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, कवि कहता है तरेव ना, वो आज भी नहीं तरा। श्रुति, श्रुति का अर्थ वेद, श्रुति सेवती कंग, जो केवल वेदांगों का ही सेवन करता रहा, वो व्यक्ति नहीं तरा। फिर तरा कौन? नाक बास बेसर भयो। नाक शब्द का अर्थ एक तो नाक है और दूसरा नाक का अर्थ स्वर्ग है, वैकुंठ भी है। नाक बास बेसर भयो, बेसर का अर्थ गधा होता है। गधा भी, मूर्ख व्यक्ति भी वैकुंठ को पा लिया उसने, मिल मुक्तन को संग। मुक्त लोगों का साथ पा करके, सत्पुरुषों का साथ पा करके वो व्यक्ति वैकुंठ को पा गया, और जो वेद वेदांग का अध्ययन करता रहा वो व्यक्ति नहीं करा। ये सत्संग की महिमा। बिहारी दूसरा दोहा लिखते हैं, भजन कहो जाते भजो, भजो न एको बार, और दूर भजन जाते कहो, सो तो भजो गवान। ये यमक अलंकार का उदाहरण। श्लेष और यमक दो मिलते जुलते अलंकार हैं हिंदी में। यमक के विषय में कहा गया, एक शब्द फिर फिरे, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, कहें कभी सिरमौर। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ अलग अलग, वहां पर यमक होता है। तो बिहारी कहते हैं भजन कहो, जब जीव यहां पर आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव आता है तो भगवान कहता है, जाकर के भगवान कहते हैं भजन करिए, ताते भजो, उससे भाग गया। और भजो न एको बार, और एक बार भी यहां पर जीव आकर के भगवान का स्मरण नहीं करता। दूर भजन जाते कहो, जिस चीज से दूर भागने के लिए कहा कि जो षड विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान है, अहंकार है और मत्सर अर्थात ईर्ष्या है, इनसे भागने के लिए कहा, सो तो भजो गमार, तू उन्हें ही भजने लगा। तो इस संसार में आ करके गोस्वामी जी मानस के उत्तर कांड में कहते हैं
स्वाम सो माया बस फिरो भुलाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अपने आप ही जीव इसमें बंध जाता है। तो सत्संग ही एक ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति इनसे मुक्ति पा सकता है। भगवान शंकराचार्य से दूसरा प्रश्न शिष्य करता है, किम कर्म कृत्वा नहीं सोचनीय। कौन ऐसा कर्म है जिसको करने से शोक से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कामारी कंसारी समर्चनाख्यम। कामारी कंसारी, कंस को मारने वाले, काम पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण की अर्चना करना ही सबसे सद्यह साधन है जिससे व्यक्ति को शोक नहीं होता। भगवान शंकराचार्य अद्वैत के स्थापक थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां को भगवान कृष्ण के विषय में उपदेश दिया और भगवान कृष्ण का साक्षात्कार कराया। यह जो भजई ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, यह भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखी हुई स्तुति है कि वो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला आचार्य वो भगवान के सगुण रूप की उपासना कर रहा है। तो यह सत्संग की महिमा है। तो 3 साधन हमारे यहां बताए गए। एक तो ज्ञान, यास्काचार्य निरुक्त में लिखते हैं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, कि बिना सत्य ज्ञान की मुक्ति नहीं मिल सकती। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि धर्म से विरति योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है, वेदों में ज्ञान का बड़ा विस्तार से चर्चा की गई, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। दूसरा साधन भक्ति है। मोक्ष साधन समग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के लिए जो सबसे उत्तम साधन है वो भक्ति है। तीसरा हमारे यहां पर जैमिन ऋषि का एक मीमांसा दर्शन है जो कर्म का प्रतिपादन करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्मयोग की बात कही कि कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। नहीं क्षणमपि जायते तिष्ठत्य कर्म कृत, कि व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। और संन्यास की कितनी उच्च परिभाषा दे रहे हैं, अच्छी परिभाषा दे रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः, सर्व कर्म फलस्त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। कर्मयोग के अंतर्गत जो संन्यास की परिभाषा है, भगवान कहते हैं 3 प्रकार के कर्म जीव करता है इस संसार में। एक कर्म है जो सकाम कर्म, जो हम किसी इच्छा से प्रेरित होकर के किसी चीज को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो सकाम कर्म कहलाता है। दूसरा कर्म है नियत कर्म। जैसे माता अपने बच्चे का लालन पोषण करती है, वो नियत कर्म है, उसको करना है। हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक बहुत से नियत कर्म जो निर्धारित हैं उनको करते हैं। तीसरा कर्म है विकासार्थ कर्म, कि जो केवल कामना से प्रेरित होकर के न किया जाए, केवल नियत कर्म ना हो, अपितु जीवन के विकास के लिए, चेतना के विकास के लिए कार्य किया जाए, ऐसा कर्म विकासार्थ कर्म कहलाता है। भगवान कृष्ण एक पंक्ति में संन्यास को परिभाषित कर देते हैं कि संन्यास का अर्थ केवल त्रिदंड धारण करना नहीं, केवल एक दंड धारण करना नहीं है कि एक दंडी है, त्रिदंडी है। प्रायः हम लोग वेशभूषा से, ये ठीक है, रामानुजाचार्य 10वीं शताब्दी के आचार्य हुए और रामानंदाचार्य जितने हैं ये सब रामानुज के अनुयायी, ये जपमाला छापा तिलक जो लगाते हैं, तो ये 10वीं शताब्दी के बाद ही तो शुरू हुआ। धर्म तो हमारा सनातन है, क्या उसके पहले वैष्णव नहीं थे? तो हमारे यहां पर बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी प्रायोगिक परिभाषाएं दी गई हैं कि हम अपने संप्रदाय का पालन करें, उससे मेरा मत वैभिन्न नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों का परित्याग ही संन्यास। अगर हमने काम्य कर्मों का परित्याग कर दिया, वेशभूषा चाहे जैसी हमारी हो,
तो हम सन्यासी हैं। ऐसी सन्यास की परिभाषा भगवान कृष्ण देते हैं। तो कर्म के द्वारा, जिसे हम वर्क इज वर्शिप कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म के द्वारा जैसे हम दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कर्म ही तो है, इनके द्वारा भी ईश्वर प्राप्ति होती है। लेकिन इन तीनों साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, गोस्वामी जी उस पर भी विचार करते हैं। कहते हैं ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा। काकभूषण जी गरुड़ से कह रहे हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है वो जरा कठिन है। श्रीमद् भागवत में नैमिष में जब सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं तो कहा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। एक औषधि होती है जिसको हम भस्म औषधि कहते हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म होता है, चांदी भस्म होता है, हेम भस्म होता है। ये बड़ी महंगी औषधियां हैं और इनको बनाने में बहुत बुद्धि और विवेक का प्रयोग होता है। तो यह जो भस्म औषधि है ये ज्ञान मार्ग है। दूसरी कूट औषधि है जिसको हम कूटते छानते हैं, बनाते हैं, छाल लाते हैं, उसको फल में कूटते हैं, छानते हैं, पीसते हैं, बहुत कर्म करते हैं तब वो औषधि तैयार होती है। ये कर्म मार्ग। और तीसरी रसौषधि है, जो रस आता है उसको हम पी लेते हैं और हमारी व्याधि का शमन हो जाता है। तो भक्ति जो है वो रसौषधि है। रसो वैसा, वो रसौषधि है जिसमें बहुत अधिक हमें श्रम भी नहीं करना है, बहुत अधिक बौद्धिक पहलवानी भी नहीं करनी है, रैशनल रेसलिंग भी नहीं करनी है। ऐसा सहज और सुगम मार्ग है जिसको सर्व सामान्य अपना सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो सर्व सुलभ है, जो सर्व सुकर है, वो भक्ति मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग भी आप देखिए, ध्रुव को देखा, प्रहलाद की अभी आप कथा सुनेंगे, इस मार्ग में भी बड़े कष्ट, सामान्य नहीं है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नैक सयानप बाक नहीं, तह साचो चले तजी आप उनको, झझकें कपटी जिन निशाक नहीं। ये मार्ग तो सीधा है, लेकिन इस भक्ति मार्ग पर सब लोग चल नहीं सकते। वही व्यक्ति चल सकता है जिसके अंदर कपट ना। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र। जिसके अंदर कपट और छल छिद्र नहीं है वही इस मार्ग का पथिक हो सकता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नैक सयानप बाक नहीं, कोई चालाकी नहीं है। अगर आपके अंदर चालाकी है, पिशुनता है, आपके अंदर किसी प्रकार का कपट है, तो आप भक्ति मार्ग के पथिक नहीं हो सकते। झझकें कपटी जिन निशाक नहीं। जो शंकालु प्रकृति के लोग हैं, एक भक्त थे, ऐसी कथा आती है, हरिद्वार से चले तो वो शिव महिम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, करते हुए अयोध्या में आए। वहां पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चल रहा था। एक संत से पूछा, जो संत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई राम की बड़ी महिमा है और वो तो एक बार भी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और राम का नाम का उच्चारण कर दीजिए। विष्णु नाम सहस्त्र तुल्यम तत्तुल्यम वरान्ने। भगवान शंकर ने कहा कि 100 बार भी सहस्त्र नाम पढ़ने पर और भगवान के राम के नाम का उच्चारण करना बराबर होता है। तो उन्होंने अपना वो शिव महिम स्तोत्र रख दिया और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने लगे। उसके बाद घूमते फिरते वृंदावन पहुंचे। वहां पर रास पंचाध्यायी चल रही थी, भगवान कृष्ण का पाठ हो रहा था। तो कहा ये क्या है? कहा रास पंचाध्यायी, श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी का उल्लेख है और भक्ति काल के अष्टछाप के कवि हुए हैं नंददास, उन्होंने भी रास पंचाध्यायी की रचना की। तो वो उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र रख दिया और रास पंचाध्यायी का पाठ करने लगे। फिर आगे बढ़े, विंध्याचल आए, वो शक्ति की उपासना का तीर्थ है। वहां पर
विंध्याचल देवी की उपासना हो रही थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी जा रही थी, उन्होंने रास पंचाध्यायी कोने में रख दी, दुर्गा सप्तशती पढ़ने लगे। फिर वहां से घूमते हुए काशी आए, काशी में शिव पुराण पढ़ी जा रही थी, उन्होंने दुर्गा सप्तशती प्रवाहित कर दी गंगा में और शिव पुराण पढ़ने लगे। ये भक्ति नहीं। कोई भी आपका आराध्य हो, उपास्य हो, इष्ट हो, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। आकाश से गिरा हुआ पानी चाहे पहाड़ पर गिरे, चाहे वृक्षों में गिरे, चाहे छत पर गिरे, अंततः वो सागर को ही जाता है। तो चाहे जिस देवता की आप उपासना करिए, अंततः वो नारायण को ही जाता है। ऐसा भाव रख करके भक्ति करनी चाहिए।